राम राम किसान भाइयों गोल्डन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। और आइए हम चलते हैं अनुज त्यागी जी के पास और इनसे पूछते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर जी, किसान नमस्कार भाइयों को अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनुज त्यागी है और मैं विलेज कुतुबपुर, पोस्ट बड़ला, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। तो सर, कड़कनाथ फार्मिंग करते हुए सर आपको कितना टाइम हुआ है सर? सर मुझे नवंबर में 1 साल होगा। अभी कोविड-19 में ही जो लॉकडाउन था उसी में हमने इसका पूरा सिस्टम बनाया और बनाने के बाद हमने इसको पालना शुरू किया। जी। तो सर, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर आपका जो स्ट्रक्चर है सामने, जी। तो लगभग कितने मुर्गियों का फार्म है सर? ये स्ट्रक्चर है सर ये? लगभग सर ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ सामने देख रहे हैं, ये लगभग 2500 स्क्वायर फीट का है। 2500 स्क्वायर फीट जी। का। तो इसमें इसमें मुर्गियों की बात की जाए तो सर कितनी मुर्गी आ जाएगी? इसमें लगभग 1500 से 2000 के बीच मुर्गी आ 2000 जाएंगी के सर। बीच में। तो सर, इसमें खर्चे की बात की जाए तो सर इसमें कितने रुपए का खर्चा आया था आपका? इसमें सर खर्चा आया लगभग हमारा 70,000 के आसपास। 70,000 रुपये जी। के आसपास आया। इसमें 40,000 के ऊपर चादर है और बाकी सब मटेरियल नीचे का है। तो सर, इसमें चिक्स की बात की जाए तो सर आपने जो कड़कनाथ का चिक्स कितने रुपए का परचेज किया था सर? सर ये 70 रुपीज़ पर पीस, पर 1 डे 10 डेज चिक। 10 डेज का आया था। जी। तो लगभग सर, अब आप इनमें कितना वेट हो रहा होगा सर जो? इनमें लगभग सर 1.5 किलो, पौने 2 किलो के लगभग तक वेट है। तो सर कितने दिन की है सर ये? ये लगभग 6 महीने है सर। 6 महीने की है सर। जी। और सर, इसका रेट की बात की जाए तो सर इसके मार्केट में क्या रेट है, प्राइस है सर सर इसका? मार्केट की बात अगर आप करें तो लगभग आप ये मान के चलें कि 1000 रुपये पर पीस इसका मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू है और यहाँ जो हम फार्म पे दे रहे हैं वो 800 रुपये पर पीस है। 800 रुपये पर पीस है। जी। जी। एक्चुअली सर ये मुर्गे के बारे में कहा जाता है कि ये बंधेरू नहीं है, ठीक है? जी सर। इसको आप जितना खुला रखेंगे ये उतना ही वेट गेन करेगा, उतना ही स्वस्थ रहेगा। कितनी समझ रहेगा? और इसके लिए फ्री रेंज में अगर आप इसको रख रहे हैं तो आपका फीड कंजप्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो सर, फीड की बात की जाए तो सर इनको आप कौन सा फीड खिला रहे हो सर? सर हमारा जो फीड इस समय चल रहा है वो हम अपना ही मिक्सचर बनाते हैं। अपना ही बनाते जी, हमारे पास अपनी चक्की है। हमने उसमें दलिया निकालते हैं पूरा, तो उसमें मक्का है, गेहूँ है, बाजरा, आपका सरसों की खली और आपका पालिश, चावल की पालिश। हैं? राइस पॉलिश, जी, राइस पॉलिश और टूटा हुआ राइस, टूटा हुआ राइस। ये सब मिक्स करके जो इनका बनता है वो ही हम फीड खिलाते हैं। हम किसी कंपनी का कोई फीड नहीं खिलाते सर। जी। तो लगभग सर 6 महीने में आपके पास अब सर कितने लाख रुपए का माल हो गया है सर ये? सर ये आप ये मान के चलें, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से हमने लगभग 2.5 लाख रुपए तक हम बेच चुके हैं 2.5 लाख रुपए तक बेच चुके और हैं बाकी आपके सामने बाकी है। सामने। तो सर, जो नया किसान है सर, जो कड़कनाथ फार्मिंग करना चाहता है, तो इसके बारे में थोड़ा नए किसान भाइयों को बताइए। जी। जी। इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है और सर इसमें इन बीमारियों को सर कैसे बचा जाता है, तो एक बार सर बताइए सर। सर नए किसान के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो सबसे पहले तो चिक लेके पाले। चिक में भी हार्ड इम्यूनिटी का चिक ले। आपको वनराजा मिले, सतपुड़ा मिले या आपको ब्लैक कड़कनाथ मिले, इनमें से कोई भी एक वैरायटी वो ले सकते हैं और उसको पाल सकते हैं। जब वो पालें तो उसके लिंटर का ध्यान रखें, उसका नीचे का लिंटर कैसा है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश में बच्चा है, बच्चे की इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया नहीं होता है, वो बहुत जल्दी बीमार होता है। और कोशिश करें कि एक हट में उसको पालें। फिर लाइटिंग के सिस्टम उसमें बहुत अच्छा हो, क्योंकि उसको हीट चाहिए उस समय। अगर 1 डे चिक लेंगे तो कम से कम 10 डेज़ तक उसको हीटिंग चाहिए और हीटिंग भी लगभग 50 से 55 डिग्री से ऊपर की हीटिंग उसको लगातार चाहिए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें, पानी के डब्बे साफ़ हों, उन चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर वो 10 दिन बाद कम से कम उसको धूप लगे, वो बाहर आए, फ्री रेंज में आए, तो उसमें ज़्यादा लाभ किसान उठा सकता है। तो सर, बीमारी की बात की जाए तो सर कौन कौन सी बीमारी आती है जो इसमें मेन बीमारी होती है, तो सर इनका नाम बताइए सर। सर इसमें बीमारी कोई ऐसी खास सारी नस्लों में है नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन होता क्या है कि डाइजेशन ख़राब होना,
पहली बात तो ये है कि अगर इस मुर्गे का डाइजेशन ख़राब होगा तो वो वीकनेस में चला जाएगा, लगातार वीक होता चला जाएगा। पहली बात तो आप उसका डाइजेशन ख़राब मत होने दीजिए बिल्कुल भी। उसके लिए आप उसको पानी सही रखिए, पानी को प्यूरीफायर करने के लिए उसमें कुछ डालिए, फिटकरी डालिए, एक हल्की सी फिटकरी डाल दीजिए आप उसमें, छोटा सा टुकड़ा, तो सारा कण उसमें नीचे बैठ जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि जो नया फार्मर है वो 3 नस्लों में से एक नस्ल पाले, वनराजा पाले, ब्लैक कड़कनाथ पाले, या कोई भी इस तरीके की नस्ल पाले। हार्ड इम्यूनिटी वाली, लो इम्यूनिटी नस्ल मत पालें, क्योंकि पहली बात तो तजर्बा नहीं है, और दूसरी बात अगर तजर्बा होगा तो वो तब होगा जब आप पाल पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा इन नस्लों को। वनराजा 5 से 5.5 महीने में फार्म पे बिकने लायक हो जाता है। आपका कड़कनाथ जो है 6 साढ़े 6 महीने बाद बिकने शुरू हो जाएगा। तो सर अंडे की बात की जाए तो सर कितने रुपए का अंडा सब परचेज होता है सर? सर मार्केट, हमारी जो मार्केट वैल्यू है इसमें वनराजा का जो अंडा है वो 10 रुपीज़ पर पीस है, और जो कड़कनाथ है वो 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ है जी। तो कुल मिला के सर ये बिजनेस कैसा है सर, किसान भाइयों को बताइए। सर किसान भाइयों के लिए बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर ये पेड़ लगवाए लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मौसमी के पेड़ हैं, 3 साल में फसल देंगे, किसान की इनकम जो है वो दोगुनी हो जाएगी, मुर्गे से भी पैसा आएगा और मौसमी से भी पैसा आएगा। मौसमी लगवाएं, नींबू लगवाएं, 3 साल में जो फसल शुरू हो जाए, और ये लगातार 10 साल तक चलेगी। जब ये फ्री रेंज में मुर्गे आपके बाहर निकलेंगे तो इनको छाया चाहिए, गर्मियों में इतनी तेज़ धूप होती है कि इनको छाया चाहिए, तो उसके लिए भी ये एक शेड का काम करेंगे। फैट नहीं है। डॉक्टर्स स्पेशली शुगर पेशेंट्स को, हाई बीपी पेशेंट को बोलता है कि अगर आपको मुर्गा खाना है तो आप कड़कनाथ खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट लेवल लो है। बात करें फिर वनराजा की, तो वनराजा इसके बाद की नस्ल है, हार्ड है लेकिन कड़कनाथ की तरह हार्ड नहीं है। इतनी हार्ड नस्ल नहीं है कि जैसे कि कड़कनाथ हार्ड है। लगभग सबके बेनिफिट्स वही हैं, लेकिन कड़कनाथ में न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इन सब मुर्गों से ज़्यादा है। तो जैसे कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है कड़कनाथ का, जी, तो मैक्सिमम कितने में स्टार्ट हो सकता है? लगभग सर अगर छोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो लगभग 200 से 300 बच्चे तो डालें, क्योंकि अगर आप वहाँ बैठे भी हैं, आप एक सैलरी बेस्ड बंदा भी वहाँ रखोगे, आप लाइट का खर्च भी दोगे, सारी चीज़ें दोगे, तो कम से कम 300 बच्चे का एक छोटा फार्म वो आराम से डाल सकते हैं। जो मैंने फेंसिंग कराई है, इस फेंसिंग की जगह वो बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बांस में भी फेंसिंग हो सकती है। मुर्गा जाली बांस में लगा देंगे तो भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा। तो कड़कनाथ कितने दिन में अंडा देना स्टार्ट कर देता है? लगभग सर 5.5 महीने बाद मुर्गी अंडा देना शुरू करती है। 5 महीने बाद अंडा देना शुरू करते हो? कितने दिन में प्रॉपर तैयार हो जाती है? प्रॉपर सर अब लगभग 6 साढ़े 6 महीने लगेंगे पूरा सही तरीके से अंडे पे आने पे, क्योंकि तो हैचरी भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी हैचरी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मेल फीमेल हैं तो आप अपनी हैचरी लगा सकते हैं। तो क्या मुर्गियों पर कितने में से मतलब वो हो सकता है? लगभग सर आप ये मान के चलें कि 10 मुर्गी पे एक मुर्गा माना जाता है। अच्छा, वो कोई सी नस्ल हो? वो कोई सी भी नस्ल हो, 10 मुर्गियों पे एक मुर्गा माना जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको प्रतिशत सही रखना है तो आप 8 मुर्गियों पे मुर्गा रखें।